गुड आफ्टरनून गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट का आरआरबी पीओ स्केल 1 का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। ओके, ये कि गुजरात से हैं और इनका इंटरव्यू होने वाला है। वहाँ जो मोस्टली पैनल 80%, 50%, 70% बात कर रहे हैं हिंदी में ही, और अगर वो गुजराती बोलेंगे तो आप भी बोल सकते हैं। तो आप मॉक इंटरव्यू सुने, टाइम देख करके वहाँ में आई कम इन सर बोलने के बाद ग्रीट कर लीजिएगा पैनल को। मैम वगैरह सब हो पैनल में तो मैम को पहले ग्रीट करना है, फिर सब लोगों को। ओके, बैठने के बाद थैंक यू बोलना है। स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव ए सीट। Thank you, sir. आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसको सीखना सर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीखना है। ओके, क्या करते यस हैं सर। आप उसमें? सर मैं अपना एक वेबसाइट है उस पर जॉब रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना है। तो उसके लिए मेरे पास कंटेंट होना चाहिए ताकि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो मैं ब्लॉग पोस्ट अपलोड करता हूँ और उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करके मैं देखता हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस कितना बेटर गूगल पे मिल रहा है। आपकी हॉबी से आपकी पढ़ाई में क्या हेल्प मिलता है चिराग? सर एज सच पढ़ाई में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन एक डिजिटल का टर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो कभी कभी गूगल पे या कुछ सर्च करता हूँ तो मुझे उसका ऑथेंटिकेशन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहती है कि ये इन्फॉर्मेशन है आज कितनी किस राज्य ऑथेंटिक है। में वोटिंग हो रहे हैं और उस स्टेट का काउंटिंग कब होगा? सर आज महाराष्ट्र में है और झारखंड में भी 38 सीट पे अभी वोटिंग बाकी, उस पर भी होगा। और उसका सर काउंटिंग है 23 नवंबर को सर। ओके, आप मुझे बता दीजिए कि आपने इसके पहले कभी इंटरव्यू दिया है? हाँ सर, लास्ट ईयर मैंने 2 इंटरव्यू दिए। नहीं होने का उसमें रीज़न क्या रहा? सर वो टाइम मेरा पहली बार पीओ का मेंस क्लियर हुआ था, तो मेरा जो मार्क्स है उसमें ज़्यादा लीड नहीं थी कट ऑफ से, इसलिए मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था सर। ओके, हाउ मेनी आर आरबी इज इन स्टेट? सर इन गुजरात there are 2 RRBs, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक दोनों के एंड स्पॉन्सर सौराष्ट्र कौन है? ग्रामीण बैंक। सर बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा है और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन, योनो का फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर और टैगलाइन सब कुछ बताइए एसबीआई के बारे में। सर एसबीआई के नए चेयरमैन जो अभी बने हैं वो मिस्टर CS सेठी बने हैं। योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन, और एसबीआई का सर हेडक्वार्टर मुंबई में है सर। गुड, वेरी गुड। वन स्टेट वन इलेक्शन अभी न्यूज में था, वन नेशन वन इलेक्शन। मैं एम नॉट आस्किंग अबाउट वन Yes, sir. स्टेट वन आरआरबी, मैं पूछ रहा हूँ वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में बताइए कुछ। सर वन नेशन वन इलेक्शन का मेन पर्पस यही था कि अभी के टाइम में जो लोकसभा और असेंबली के सारे वोटिंग अलग अलग टाइम पे होते हैं स्टेट वाइज। तो उससे जो उसका खर्च गवर्नमेंट को जो खर्च भुगतना पड़ता है वो ज़्यादा पड़ रहा है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया जाएगा तो एक कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो अभी ज़्यादा कॉस्ट उसमें लगता है सर। फार्मर को लोन कैसे दे सकते हैं? क्या तरीका है आरआरबी के थ्रू फार्मर को लोन देने का? सर फार्मर को लोन देने का डिफरेंट तरीके हैं। अगर उसको एग्रीकल्चर लोन चाहिए तो उसके लैंड के एरिया के बेसिस पे उस पर फार्मर को लोन दिया जाएगा। अगर कोई फार्मर रेंटल फार्मिंग करता है, अगर उसको ट्रैक्टर या ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस ट्रैक्टर के अगेंस्ट उसको लोन दिया जाएगा सर। ओके, मान लीजिए कि कोलेट्रल क्या रखेंगे उसको? मान लीजिए लोन लेना है ट्रैक्टर लेने के लिए, तो उसके लिए कोलेट्रल क्या रखेंगे? सर उसके लिए हाइपोथेटिकेशन चार्ज लगेगा, जिसके अंतर्गत जो ओनरशिप होगी वो तो बोरोवर की होगी, लेकिन मतलब उसके लैंड पे लोन दे सकते हैं ट्रैक्टर के लिए, लैंड को गिरवी रखे? किसान क्या गिरवी रखेगा? ट्रैक्टर लेना है तो आप लोन दे देंगे उसको? ऑफिसर हैं आप, आरआरबी पीओ हैं, बिना कुछ गिरवी रखे लोन दे दीजिएगा? सर जो ट्रैक्टर नया लिया है उसके अगेंस्ट में दे सकते हैं,
क्योंकि उसमें जो हाइपोथेटिकेशन चार्ज आप लगा उसके थ्रू आपको उसको अगर लोन, एनपीए हो गया। पूरी बात सुनिए, आपको उसको लोन देना है, वो ट्रैक्टर के लोन के लिए पैसा लेने आया है आपके पास, आप उसको कैसे लोन देंगे? चलिए चेक कीजिएगा ये टेक्निक ऑफ इरिगेशन। सर यूजुअली डीप वेल इरिगेशन होता है, हम्म ट्यूबवेल से वाटर निकाल के। हम्म। इसके अलावा सर केनाल इरिगेशन होता है जो गवर्नमेंट वाटर प्रोवाइड करती है। ओके, फिर ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल फार्मिंग में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं आपके गुजरात में? सर अभी फार्मिंग में जहाँ तक मुझे जानकारी है, ट्रैक्टर, उसकी ट्रॉली, फिर जो खेत बीज बोने के पहले जो खेत में जो पूरा खेत को खेड़ते हैं, गुजराती में खेड़ते बोलते हैं, उसके लिए सर उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसके लिए भी टूल्स होते हैं सर जो ट्रैक्टर के पीछे लगे हुए होते हैं। आपके गुजरात के स्टेट से कौन कौन से स्टेट का बाउंड्री टच होता है? सर स्टेट में नॉर्थ की साइड में राजस्थान, साउथ ईस्ट की साइड, नॉर्थ ईस्ट की साइड में मध्य प्रदेश, और साउथ में सर महाराष्ट्र से टच होता है। ओके, आरआरबी बैंक जो है उसके बगल में नेशनलाइज बैंक भी है, वहां के ग्रामीण लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि आपके बैंक में ही वो आए, यानी रीजनल रूरल बैंक में ही वो आए? सर ग्रामीण लोग की एक जरूरियत है, मोस्टली ग्रामीण लोग या तो लो इनकम हाउस होल्ड हो गए या फिर एग्रीकल्चरल फार्मर हो गए। तो मैं उसको समझाऊंगा कि रीजनल रूरल बैंक रूरल डेवलपमेंट एंड वहाँ के खेत फार्मर्स के लिए ही बनाया गया है। आपको आरआरबी में जो स्कीम्स आएगी वो फार्मर सेंट्रिक ही होगी, उसमें आपको इजीली जो इंटरेस्ट सबवेंशन charges है वो स्कीम कम क्या देना होता है? पड़ेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम? सर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बेसिकली फार्मर्स एंड जो लोअर इनकम हाउस होल्ड है और एमएसएमई जो एंटरप्राइज है उसको लोन देने के टाइम उसमें उस गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसका थोड़ा पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, ताकि जो फार्मर्स है उसके ऊपर लोन का बर्डन थोड़ा कम हो जाए, वो उसकी इनकम को बढ़ा पाए सर। ओके, आप मुझे बता दीजिए कि आपका जिस बैंक में सेविंग अकाउंट है एसबीआई में, किस बैंक में अकाउंट है आपका? सर मेरा सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। अच्छा, आपका सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक में है, ठीक है। तो सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट रेट देती है, देखा आपने? यस सर, अभी 2.17% दे रहे हैं सर। कस्टमर को लोन देती है वो तो कितना ब्याज लेती है? हाँ सर, एग्जैक्ट लोन का इंटरेस्ट के बारे में मेरे जानकारी एमसीएलआर मैंने क्या अभी होता तक है? लिया मार्जिनल नहीं। कॉस्ट लेंडिंग रेट, एमसीएलआर। सर जो मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट है, जो बैंक लोन देता है तो उसको कॉस्ट भुगतना पड़ता है। जैसे क्योंकि उसके पास डिपॉजिट आएगी, उसको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट लगेगा, उसकी अपनी बोरोविंग होगी उसके लिए कॉस्ट लगेगा, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए और लेंडिंग के लिए ही वो कॉस्ट लगता है। तो जो लोन लेते हैं तो उस पर ऊपर एमसीएलआर लगता है। आप मुझे बता दीजिए इंजीनियरिंग के बाद अब तक आप क्या कर रहे थे, थोड़ा समय आपको क्यों लग गया? सर मैंने 2021 में कंप्लीट की है इंजीनियरिंग। मैंने तब बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तब मैं अकेला था मेरे एरिया में, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे और मैं इतना यूट्यूब के जो सोर्सेस होते हैं उसके बारे में एग्जैक्ट में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो पहले मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलता था, क्लियर नहीं होता था। फिर 2021 में लास्ट में एक मेरा प्रीलिम्स निकला, तब मुझे एक पता चला कि प्रीलिम्स के साथ मेंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा साथ ही लेकर। फिर सर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और 2023 में मेरे मेजॉरिटी प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे और मैं 2 इंटरव्यू तक भी पहुंचा था सर। आपकी पोस्टिंग गुजरात में कहीं भी कर देंगे तो ग्रामीण लोगों के साथ और लेस सुविधाओं के साथ, कम सुविधाएं हैं वहां पर, और बैंक के नए जॉब के साथ कैसे मैनेज करेंगे? गुजराती में आंसर दें। સર હું અત્યારે જ્યાં રહું છું એ ગ્રામીણ એરિયા જ છે અને અહીંયા ટ્રાઇબલ પોપ્યુલેશન પણ છે, તો મને અહીંના કલ્ચરની મને જાણકારી છે, એ લોકોને સમજવા મારા માટે સહેલા રહેશે। અને હું મારું પ્રાઇમરી પૂરી સ્કૂલિંગ મેં ગુજરાત મારા ગામમાંથી જ કરેલી હતી, એટલે મને ગામમાં રહેવાની કોઈ તકલીફ નહીં પડે અને હું કસ્ટમરને સમજી શકીશ, તો કસ્ટમર સાથે હું ઇન્ટરેક્શન બી સારી રીતે કરી શકીશ। ओके, आप मुझे बता दीजिए आरबीआई का फिनेंशियल ईयर पहले क्या था, अब क्या है चिराग? सर अभी जो है वो फाइनेंशियल ईयर
अप्रैल से लेके मार्च तक का है। और पहले से जहाँ तक मैं याद